नमस्कार प्यारे मित्रों, इस प्रसंग का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, मगर वो बड़े ही गरीब, इतने गरीब थे कि जीवन का निर्वाह होना बड़ा ही कठिन था। घर में कुल 3 प्राणी थे, द्रोणाचार्य स्वयं, उनकी पत्नी और उनका पुत्र अश्वत्थामा। पुत्र की अवस्था 5-6 वर्ष की थी। एक दिन पुत्र ने अपने एक साथी को दूध पीते हुए देख लिया। उसके मन में दूध भी पीने की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ मुझे भी दूध पीना है। पर माँ दूध पाती तो कहाँ से पाती, जिस माँ को खाने के लिए अन्न न मिल रहा हो, जिंदगी जैसे तैसे चल रही हो, वो अपने बालक को दूध कैसे पिलाती। माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, पर बालक को तो संतावना प्रदान करनी ही थी। माँ ने आटे का पानी बालक को देते हुए कहा, लो दूध पी लो। बालक को तो दूध के स्वाद का पता ही न था। उसने आटे के पानी को पीकर समझा कि उसकी माँ उसे दूध पिला रही है। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय यह सब देखकर कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो धन कमाऊंगा या यश पैदा करके रहूंगा। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे, क्या करना चाहिए, धन और यश इसके लिए और किस तरह से करना चाहिए। द्रोणाचार्य को पंचाल नरेश द्रुपद याद आया। विद्यार्थी अवस्था में द्रुपद उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य आशाओं के रथ पर सवार होकर पांचाल देश की राजधानी की ओर निकल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े कष्ट उठाए और धन मिलने की आशा में वे कष्ट भी उन्हें सुखदायी मालूम पड़ रहा था। कई दिनों तक बराबर पैदल चलने के पश्चात द्रोणाचार्य पांचाल की राजधानी में पहुंच गए। उन्होंने सोचा था कि राजधानी में पहुंचते ही द्रुपद से भेंट हो जाएगी, वह उनका स्वागत करेगा और उन्हें बड़े आदर से ठहराएगा और उनकी सहायता करेगा। किंतु उन्हें क्या पता था कि द्रुपद वह गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं, बल्कि वह अब एक बड़े राज्य का राजा हो चुका है। सिपाहियों और सैनिकों, मंत्रियों से घिरा रहता था। दूसरे की तो बात ही क्या, अपने लोगों से भी उसकी भेंट बड़ी कठिनाई से हो पाती थी। कई दिनों तक प्रयत्न करने के पश्चात द्रोणाचार्य द्रुपद के सामने जा पाए, किंतु यह क्या, द्रुपद ने तो उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। सहायता करनी तो दूर की बात है, उसने तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य का मन मानस जैसे मत्था गया। उनके मन में जगत से ही नहीं, मानव मात्र से घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने निश्चय किया, अब वे सन्यास होके वन की गोद में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। द्रोणाचार्य सन्यासी बनने के उद्देश्य से पैदल ही हरिद्वार की ओर चल पड़े। संध्या के पूर्व का समय था। थके मारे द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में एक कुएं के पास जा पहुंचे। वे कुएं पर ही रात व्यतीत करना चाहते थे, पर वहां पांडव और कौरवों के राजकुमार देखकर विस्मृत हो गए। यद्यपि वे उन्हें पहचानते नहीं थे, पर उनके रंग ढंग और उनके वार्तालाप से उन्होंने यह जान लिया कि यह पांडव और कौरव के राजकुमार हैं। पांडव और कौरव के राजकुमार कुएं के पास गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक गेंद कुएं में जा गिरी थी। वे अपनी गेंद कुएं से बाहर निकालने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे, किंतु निकाल नहीं पा रहे थे। यह सब दूर बैठकर द्रोणाचार्य राजकुमारों को देख रहे थे। उनकी व्याकुलता का कारण जानकर द्रवित हो उठे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल देता हूं। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान पंडित थे। दूसरे विद्वान ब्राह्मण तो अपने पास शास्त्र रखते थे, और द्रोणाचार्य अपने पास धनुष बाण रखते थे। वे जहां भी जाते धनुष बाण लिए रहते थे। द्रोणाचार्य ने कुएं के मुख पर खड़े होकर भीतर की ओर
गेंद की तरफ लक्ष्य करके एक बाण चलाया। बाण का फलक गेंद में चुभ गया, बाण सीधा खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने उस दूसरा बाण प्रथम बाण के ऊपर चलाया। ऐसे करते करते कई बाण चलाए कि जब तक कुएं से बाहर न आ जाए। सभी बाण एक दूसरे पर खड़े हो गए। अंतिम बाण द्रोणाचार्य के हाथ में था। उन्होंने उसे खींचकर सभी बाणों की सहायता से गेंद को बाहर निकाल लिया। गेंद पाकर राजकुमारों का मन प्रसन्नता से खिल गया। साथ ही वे द्रोणाचार्य की बाण विद्या और उनके चातुर्य पर विमुग्ध हो गए। वे उन्हें देवव्रत के पास ले गए, क्योंकि उन दिनों देवव्रत ही उनकी देखरेख किया करते थे। राजकुमारों ने देवव्रत से द्रोणाचार्य की बाण विद्या की बड़ी प्रशंसा की। स्वयं देवव्रत भी द्रोणाचार्य से वार्तालाप करके अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमारों को बाण विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य को गुरुपद प्रतिष्ठा कर दिया। द्रोणाचार्य का अभीष्ट पूर्ण हो गया। उन्हें गुरुपद पर रहते हुए धन तो मिला ही मिला, और बड़ा यश भी मिला। इतना बड़ा यश मिला कि यदि महाभारत से द्रोण को निकाल दिया जाए तो महाभारत का युद्ध एक खेल सा लगने लगा था। तो महाभारत का युद्ध एक खेल सा लगने लगता है। मनुष्य का भाग्य जब चमकता है तो इसी प्रकार चमकता है। पुत्र को दूध के स्थान पर आटा पानी पिलाने वाले द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के पूज्य गुरु बन गए। दुर्योधन तो उन्हें शीश झुकाते ही थे, अर्जुन भी शीश झुकाया करते थे। तो ये थी गुरु द्रोणाचार्य की प्रसंग। धन्यवाद।